दिव्य श्री राधा माधव प्रेम की मधुर झांकी। झांकी 23। नित्य अनंत अचिंत्य परम प्रेममयी श्री राधा जी परम प्रियतम श्याम सुंदर के वियोग में अत्यंत विषण रहती थी। एक दिन कहीं से बड़े सुंदर स्वर में परम मधुराति मधुर श्याम नाम सुनाई दिया। वह श्याम नाम श्री राधा के श्रवण रंध्रों में प्रवेश करके हृदय में पहुंच गया और वे उस श्याम नाम का अवलंबन लेकर विषम वियोग की स्थिति को बिताने लगी। पर बीच बीच में उनका हृदय तथा नेत्र मधुकर श्याम मुख सरोज रस पाने के लिए व्याकुल उठते थे। उसी व्याकुलता में एक दिन बड़ी ही सुंदर घटना घटी। उसी का वर्णन यहाँ दिया जा रहा है। जब से सुना सुधा में सुंदर श्याम नाम अतिशय सुखधाम, हुए मग्न मन बुद्धि प्राण सब चलने लगा नाम अविराम। नाम माधुरी ने प्राणों में कर दी जागृत दर्शन प्यास, हुआ चित्त उत्कंठित आकुल चला सुतप्त दीर्घ निश्वास। श्रीमती राधिका जी ने जब से सुधा में सुंदर आत्यंतिक सुखधाम श्री श्याम नाम सुना, तभी से उनके मन बुद्धि प्राण मुग्ध हो रहे हैं और नाम का रटन बिना विराम लगातार चलने लगा है। परंतु श्याम नाम के माधुर्य ने सहज ही चित्त में श्याम सुंदर के दर्शन की पिपासा जागृत कर दी। इससे श्याम दर्शन के लिए चित्त में उत्कंठा उत्पन्न हो गई। चित्त व्याकुल हो गया और श्री राधा जी के गरम गरम लंबा श्वास चलने लगा। स्नेहमयी शुचि सखी विशाखा देख राधिका को बेहाल, चित्रकला निपुणा अंकित कर लाई श्याम चित्र तत्काल। निरख चित्र अति मधुर मनोहर, नख शिख रूप परम रमणीय, मानो मिले मदन मदहर मनमोहन प्राण कांत कमनीय। हुई हर्ष विह्वल विस्मित मन करने लगी गंभीर विचार, नहीं त्रिकाल तीन लोकों में ऐसा दिव्य रूप रसार। श्री राधा को इस प्रकार की बुरी स्थिति में देखकर उनकी पवित्र स्नेहमयी सखी विशाखा को बड़ी मनोवेदना हुई। वे चित्रकला में अत्यंत निपुण थीं। श्री राधा अभी श्याम सुंदर के दर्शन करना चाहती हैं, अतः वे उसी समय श्याम सुंदर का एक सुंदर चित्र अंकित करके उनके पास ले आईं। श्री राधा को उस चित्र में श्याम सुंदर का मधुर मनोहर नख से शिखा तक परम रमणीय रूप देखकर बड़ा ही सुख मिला। मानो मदन मद का हरण करने वाले मनमोहन परम कमनीय प्राणवल्लभ श्री श्याम सुंदर ही उन्हें मिल गए। वे हर्ष विह्वल हो गईं। फिर विस्मित हृदय से गंभीर विचार करने लगी, तीन काल तीनों लोकों में ऐसा दिव्य रससार रूप और कहीं है ही नहीं। जिसके क्षुद्र एक कड़कोले सुमनों का सारा संसार, सबको सुख दे रहा अमित कर रूप माधुरी का विस्तार। जिसके कोटि अंश का लेकर एक अंश शुचि नीलाकाश, विश्व विमोहित करता विधुमुख भरकर रूप सुधा में हास। जिसकी एक बूंद सुषमा से प्रकृति सुंदरी कर श्रृंगार, अगणित विश्व सजाती रहती संतत विविध विचित्र प्रकार। अतल रूप सागर जिसमें नित उठती अतुल अनंत तरंग, है न्यौछावर जिसके एक एक कण पर नित अमित अनंग। जिसके एक क्षुद्र से कण को लेकर समस्त पुष्प जगत अपनी रूप माधुरी का विस्तार करके सबको अपरिमित सुख दे रहा है। जिसके करोड़वें अंश का एक अंश लेकर पवित्र नील गगन में चंद्रमा अपने मुख किरणों में रूप माधुरी रूप सुधा की मधुर हंसी भर समस्त विश्व को विमोहित कर रहा है। और जिस सुषमा समुद्र की एक बूंद सुषमा लेकर प्रकृति सुंदरी अपना श्रृंगार करती है और असंख्य विश्व ब्रह्मांडों को निरंतर विविध विचित्र प्रकारों से सजाती रहती है। जो रूप सौंदर्य का अतल समुद्र है और जिसमें अनंत अतुलनीय सौंदर्य तरंगे उठती रहती हैं। जिसके एक कण पर नित्य अपरिमित कामदेव न्यौछावर है। कैसे किया सुअंकित उसको लघुतम पट पर सखी ने आज, कैसे एक एक अवयव पर सजा सकी वह सुंदर साज। कैसे द्रवित न हृदय हो गया, कैसे रहा धैर्य का बंध, कैसे खसी न हस्त तूलिका पाकर श्याम रूप संबंध। कैसे क्षुद्र तूलिका में वह आया रूप समुद्र महान, मन अतीत नित बुद्धि अगोचर, कैसे उसे सकी सखी जान। उस विशाल रूप राशि को छोटे से पट पर सखी विशाखा ने आज कैसे अंकित कर दिया। कैसे वह एक एक अंग अवयव को सुंदर श्रृंगार द्रव्यों से सजा सकी। उन अंगों की मोहिनी को देखकर कैसे उसका हृदय द्रवित नहीं हो गया।
और कैसे उसके धैर्य का बांध सुरक्षित रहा, टूट न गया। श्याम रूप का संबंध प्राप्त करके भी कैसे उसके हाथ की तूलिका खिसक न गई, एवं कैसे मेरी वह सखी उस मन से अतीत एवं बुद्धि से अगोचर प्रियतम श्याम सुंदर को जान सकी। जाग उठी सुस्मृति उर अंतर लगा दिखने रूप ललाम, जो चिर अंकित था अब प्रगति पूर्ण मिलन इच्छा अभिराम। पर न हो सकी पूर्ण सदिच्छा, अमित यंत्रणा बढ़ी तुरंत, बड़वानल अति विषम जल उठा, उठी हृदय में हुक तुरंत। हुआ युगों सा एक एक पल, रहा निरंचक धैर्य विवेक, सूखा हृदय अश्रुदृग सूखे, एकमात्र प्रिय दर्शन टेक। यूँ विचार करते करते ही श्री राधा के हृदय में पुरानी सुंदर स्मृति जाग उठी। उन्हें अपने हृदय में चिरकाल से अंकित श्याम रूप के ललित दर्शन होने लगे। ऐसा होते ही अब पूर्ण मिलन की मनोहर इच्छा का उदय हो गया, पर प्रत्यक्ष मिलन के अभाव में उस सदिच्छा की जब पूर्ति नहीं हुई, तब उनकी हृदय यंत्रणा असीम रूप में बढ़ गई। हृदय रस समुद्र में भयंकर अग्नि जल उठी, हृदय में प्रचंड पीड़ा उठ खड़ी हुई। एक एक पल युगों के समान हो गया, तनिक भी धैर्य और विवेक नहीं रहा। हृदय की आग ने हृदय के तमाम रस को सुखा दिया, आंखों के आंसू भी सूख गए, एकमात्र प्रियतम के दर्शन की टेक रह गई। सहसा प्रकट हो गए प्रियतम, अनुपम मधुर लिए मुस्कान, चकित प्रहर्षित लगी देखने, उमड़ा सुख समुद्र निर्माण। इतने में ही अकस्मात प्रियतम श्याम सुंदर प्रकट हो गए। उनके मुख पर अनुपमेय मधुर मुस्कान खेल रही थी। राधा जी आश्चर्यचकित हुई, अत्यंत हर्ष के साथ उनकी ओर देखने लगी। अपरिमाण सुख का सागर उमड़ पड़ा। जय जय श्री राधे।